नमस्कार। राजस्थान में गहलोत सरकार के हाई वोल्टेज ड्रामे से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की गद्दी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाथ धो लिया है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के ड्रामे ने अशोक गहलोत की राजनीति को 50 साल पीछे धकेल दिया, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी ने गहलोत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सचिन पायलट को राजस्थान की सीएम गद्दी सौंपने का निर्णय ले लिया है। पिछले 2 दिन से अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मिलकर जो भी वक्तव्य मीडिया के जरिए देश के सामने रखे हैं, उसके अनुसार कांग्रेस आलाकमान के दोनों पर्यवेक्षकों अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को राजस्थान कांग्रेस के विधायकों द्वारा अपमानित करना अशोक गहलोत के लिए काफी भारी पड़ा और अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से माफी मांगते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस से अपना नाम हटा लिया। एक तरफ पूरे देश में कांग्रेस के साथ साथ अशोक गहलोत की फजीयत हुई और दूसरी तरफ सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से मिलकर के बड़ा खेला कर दिया। कल रात सचिन पायलट और सोनिया गांधी के बीच में हुई मुलाकात के बाद इतना तो साफ हो चुका है कि कांग्रेस आलाकमान अशोक गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाना चाहता है। लेकिन गांधी परिवार से अशोक गहलोत की नजदीकियां क्या रंग लाएगी, ये तो 1-2 दिन में ही पता चल पाएगा। लेकिन जब अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलकर बाहर निकले तो उनके मुंह पर उदासी थी, जिसका साफ संकेत था कि कहीं ना कहीं राजस्थान में सीएम गद्दी से अशोक गहलोत को उखाड़ फेंका है। दूसरी तरफ सचिन पायलट जब सोनिया गांधी से मिलकर बाहर निकले तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। इसका मतलब साफ था कि अब गहलोत राज का खात्मा हो चुका है और राजस्थान की सीएम गद्दी पर सचिन पायलट ही विराजमान होंगे। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन की अंतिम तारीख 30 सितंबर के बाद ही राजस्थान के हाई वोल्टेज ड्रामे पर अंतिम फैसला लेने का निर्णय लिया। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी ने इस मुलाकात के दौरान अशोक गहलोत से इस्तीफे की मांग भी की थी। सोनिया और गहलोत की मुलाकात के दौरान बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री की गद्दी से उठाने का फैसला ले लिया था। लेकिन सोनिया और गहलोत की चली 1.5 घंटे लंबी मुलाकात के बाद जब अशोक गहलोत मीडिया के सामने आए तो उनके चेहरे पर उदासी नजर आई। इस मीटिंग में केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे, जो गहलोत के साथ ही बाहर आए और केशव वेणुगोपाल ने तुरंत प्रभाव से एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि राजस्थान कांग्रेस का कोई भी नेता एक दूसरे के खिलाफ विरोधाभास वाली टिप्पणी ना करे। यानी कि राजस्थान कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को मिले नोटिस के बाद अब गहलोत गुट के विधायकों और मंत्रियों द्वारा जो सचिन पायलट को लेकर बकवासबाजी की जा रही थी, उस पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ताला लगा दिया है। जिसका मतलब साफ है कि सचिन पायलट ही राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। यदि सचिन पायलट को कांग्रेस आलाकमान द्वारा राजस्थान की सीएम गद्दी सौंप दी जाती है तो फिर अशोक गहलोत का क्या होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी से अशोक गहलोत को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और राजस्थान में भी मुख्यमंत्री की गद्दी अशोक गहलोत से छीन ली जाती है तो फिर अशोक गहलोत का राजनीतिक करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस आलाकमान द्वारा सचिन पायलट को भी दरकिनार किया जाता है तो निश्चित तौर पर पायलट गुट बगावत पर उतरेगा। जैसा कि हम सभी को पता है, 2018 के बाद पायलट गुट के सत्ते की 2 बार हार हो चुकी है। तीसरी बार भी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की गद्दी पर नहीं बैठाया गया तो निश्चित तौर पर राजस्थान कांग्रेस में एक बहुत बड़ी बगावत का ड्रामा चलेगा और उस हाई वोल्टेज ड्रामे में गहलोत सरकार गिरना भी तय मानी जा रही है। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं में पड़ी आपसी फूट 2023 विधानसभा चुनाव के लिए घातक भी साबित हो सकती है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के इस ड्रामे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि गहलोत के बाद पायलट तो फिर गहलोत का क्या होगा, और दूसरा सवाल गहलोत के बाद गहलोत तो फिर पायलट का क्या होगा। क्या सचिन पायलट बीजेपी के साथ जाएंगे? क्या तीसरा कोई रास्ता अपनाने का प्लान पायलट गुट की तरफ से बनाया जा रहा है? इस पर भी संशय बरकरार है। जादूगर अशोक गहलोत की जादूगिरी पूरी तरह से फेल हो चुकी है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी अगले 1-2 दिन के भीतर राजस्थान की सीएम गद्दी को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है, जिसमें अशोक गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की सुगबुगाहट अभी से तेज हो चुकी है। आज 30 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है, जिसमें गांधी परिवार ने अपने प्यादे मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी पर बैठाने के लिए फैसला ले लिया है और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस वक्त दिल्ली दरबार में डेरा डाले हुए हैं।
लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मीडिया का ध्यान भटकाकर अशोक गहलोत ने अपने विधायकों द्वारा किए गए हाई वोल्टेज ड्रामे से जो कांग्रेस की फजीयत की है उसके दुष्परिणाम 1 अक्टूबर तक निकल सकते हैं। ऐसे में देश की जनता का ध्यान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से हटाकर राजस्थान कांग्रेस के हाई वोल्टेज ड्रामे पर बना हुआ है, जिससे कांग्रेस आलाकमान काफी नाराज है और गहलोत को इसकी सजा मिलनी लाजमी है। जैसा कि खुद अशोक गहलोत ने बताया था कि अगले 1-2 दिन के भीतर ही राजस्थान की सीएम गद्दी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोई बड़ा फैसला लेगी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस से अशोक गहलोत के बाहर होने के बाद अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि एक व्यक्ति एक पद का समर्थन करने वाले अशोक गहलोत यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में शामिल होते तो समझ में आता है कि मुख्यमंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ता और दूसरे कोई भी मुख्यमंत्री या उनके उम्मीदवार के लिए कांग्रेस आलाकमान फैसला ले सकती थी। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस से बाहर होने के बाद अशोक गहलोत सिर्फ एक ही पद राजस्थान के मुख्यमंत्री पर बने हुए हैं और उसी पद को लेकर जब सोनिया गांधी को फैसला लेना पड़ रहा है तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के हाथों से राजस्थान की सीएम गद्दी खिसक चुकी है और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने का मन कांग्रेस आलाकमान ने बना लिया है, जो राजस्थान कांग्रेस के नेताओं में एक बड़ी फूट को भी जन्म देगा। जिस तरह से 92 से ज्यादा कांग्रेस के विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और आनन फानन में अशोक गहलोत के पक्ष में बयानबाजी कर दी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस आलाकमान ने शक्ति दिखाई तो उन्हीं विधायकों ने अपने रुख बदल लिए और अशोक गहलोत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। ऐसे में कहा जा सकता है कि राजस्थान कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। यदि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में शामिल होते तो ये समझ में आता है कि एक व्यक्ति एक पद के आधार पर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता और उसके बाद राजस्थान का कोई नया मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस आलाकमान फैसला ले सकती थी। लेकिन अभी तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की गद्दी से भी किनारा कर लिया है। तो ऐसे में इस पर सोनिया गांधी क्या फैसला लेंगी, वो तो पहले से ही मुख्यमंत्री हैं, एक ही व्यक्ति हैं और उनके पास एक ही पद है। तो ऐसे में एक व्यक्ति एक पद का समर्थन करते हुए अशोक गहलोत से इस्तीफा नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि कांग्रेस आलाकमान को अपनी बेइज्जती फील हुई है और उसी के परिणाम के अनुसार सचिन पायलट को अब मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और सचिन पायलट को भी अगर दरकिनार इस बार किया गया कांग्रेस आलाकमान की तरफ से तो सचिन पायलट के गुट के सभी विधायक बड़ी बगावत को जन्म राजस्थान में दे सकते हैं। ऐसे में फिलहाल राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या अशोक गहलोत सचिन पायलट के आक्रमण से बच पाएंगे, इस पर भी आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।